लोगों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूं फिर से अपने ब्लॉग पर। आप देख सकते हैं जो हमारा आज का ब्लॉग रहेगा, ये आप देख रहे हो श्री पंडित बाबा धाम श्री ब्रह्मदेव नमः पीपल वाले दरबार। तो आज जो हमारा ब्लॉग रहेगा इधर के लिए इधर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर जगह है उस हिसाब से काफी जितनी फील्ड है उस हिसाब से काफी मेला लगा हुआ है। बट 3 बजे के बाद लगेगा मेला, अभी इतना भरा पड़ा नहीं है, लगा हुआ नहीं है। आप देख सकते होगे करीब 1:30 बज रहा है, 1:30-2 बज रहा है। भीड़ है, मजे की भीड़ है, काफी भीड़ है, मजे की भीड़ है। इसके बाद 3 बजे के बाद जो मेला लगेगा, इतना तगड़ा मेला लगेगा, इतनी भीड़ तगड़ी लगेगी कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर तुम्हें जो ये रास्ता था रोड, ये रोड यहाँ पर जाम हो जाएगी, भर जाएगी, यहाँ पर तुमको दिखेगी नहीं रोड, क्योंकि यहाँ पर इतना तगड़ा मेला लगने वाला है। तो आप ऐसे ही लगातार लगे रहिए, आपको मैं दिखाता हूँ आगे। देखिए जो ये हमारे यहाँ का ब्लॉग है, ये आप देखिए यहाँ पर काफी सारी भीड़ है, आप देखने को मिल जाएगी काफी सारी भीड़ आपको। ये आप देख सकते हैं काफी दुकानें लगी, और ये हमारे दीपक भाई मिल चुके हैं, ये हाय हेलो कर रहे हैं, साथ मिलाता हूँ। भाई मिल चुके हैं, बात हो गई है, चलते हैं रेडी हैं। हाँ तो अभी हम चल रहे हैं जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे मिलने के लिए। आप देख सकते हैं वो वहाँ पर बैठे हैं, मैं भी यहाँ पर चप्पल उतार देता हूँ फिर चलता हूँ। देखिए मैं इधर पर आ चुका हूँ, वो हमारे पुजारी हैं इधर पर आए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर साथ जुड़ चुके हैं हमारे प्रमुख जी, और इनसे हम मेले के बारे में जानना चाहेंगे। तो इस मोबाइल को ऐसे पकड़ें, अब बोलिए आप। ये बहुत ही ऐतिहासिक श्री पंडित बाबा में होता है हर साल अमावस में। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं उन सभी भक्तगणों का यहाँ पे शांति, लोगों के जो कार्य होते हैं, यहाँ से जो लोग जुड़ते हैं उन लोगों को पंडित बाबा की कृपा से उन लोगों को बहुत सारे काम बनते हैं। यहाँ आकर के लोगों को बहुत ही शांति का आभास होता है और शांति मिलती है यहाँ पे। हम काफ़ी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप यहाँ पे कितने वर्ष से आ जा रहे हैं इस मेले में? इस मेले में तो मैं अभी 1 साल हुआ है हमको आते हुए, पिछले मेले में मैं नहीं आया था, मुझे 1 साल हुआ है। पंडित बाबा की कृपा हमारे ऊपर हुई है और मैं आता हूँ यहाँ पे। तो जो यहाँ मुझे आभास हुआ कि शांति यहाँ जो मिलती है, वो बहुत जगह गए, बहुत ही तीर्थों में गए, लेकिन जो शांति का आभास होता है वो हमको यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलता है। यहाँ जब आते हैं तो लगता है कि हम कहीं आए हुए हैं किसी तीर्थ स्थान पर। यहाँ का जो वातावरण है उसके हिसाब से, और यहाँ का जो वृक्ष है इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। यहाँ देखिए जो वृक्ष है ये तो पंडित बाबा का विशाल वृक्ष है, जो कि मेरी जो जानकारी है कि हमारे 2-4 जनपद में इतना बड़ा वृक्ष नहीं होगा पीपल। इस वृक्ष में पंडित बाबा की तो कृपा है ही है, लेकिन जो ये विशाल वृक्ष है, कहते हैं कि पीपल से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलती है, तो उससे भी एक वैज्ञानिक तौर पे भी इससे हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है। जो व्यक्ति यहाँ बैठते हैं आते हैं उनको लाभ मिलता है, पंडित बाबा की भी कृपा है। तो ये है कि आज यहाँ पर मेला है, हमको सौभाग्य मिला कि अब इस मेले में आने के लिए। मैं सभी आए हुए जो लोग आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और पंडित बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आए अपनी मनोकामनाएं लेकर के, उनकी बाबा मनोकामनाएं पूरी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधा जुड़ते हैं पुजारी जी से। पंडित बाबा धाम के पुजारी अजय दास जी, जो कि 24 घंटे और 7 दिन आपको इसी स्थान पर मिल जाएंगे, रात दिन बराबर बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। उनसे यहाँ के मेले के इतिहास और यहाँ की जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ का जो अब की बार मेला है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, मेले का इतिहास और यहाँ का वातावरण वगैरह? इसका इतिहास तो वर्षों पुराना है, चलता चला आ रहा है। एक बार हमने लोकेशन दिया था, ये हर साल की भांति में होता रहा है और होता रहेगा।
हमारे यहाँ की दो हस्तियां हैं, कृपालेश्वर महाराज, श्री पंडित बाबा धाम। ये दोनों माननीय भाई एक हस्ती हैं। कहा भी गया बिन मांगे सब कुछ मिलता, तो बिन मांगे सब कुछ मिलता है। और अब की साल तो भंडारा का प्रोग्राम थोड़ा बच्चों ने ढीला डाल दिया। वो तो आप भी जानते हैं कि हर साल विशाल भंडारा। पिछली वीडियो में देख रहे हैं भक्त लोग कि भंडारा हुआ था, इस साल नहीं हो पाया। बाबा की इच्छा है। हाँ, और भक्तजनों के भी एक नाम धोखा में बात हो गया, नहीं तो हमारे और भी अतिथि है, भक्तगण है, वो भी कह रहे थे कि चाहो तो हम तत्काल सब सामान वगैरह का सब इंतजाम कर दें। तो हमने कहा आप जो बीत गया सो बीत गया, वही है वही जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। होगा वही, प्रभु की इच्छा से कुछ होता है नहीं। अभी आप मुझे इसके बारे में बताइए, जो ये हमारे पंडित बाबा जी की समाधि और ये सैयद बाबा जी की है, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये तो श्री पंडित बाबा का धाम माना जाता है। परम पूजनीय श्री पंडित बाबा जी हैं और ये हमारे ताला सैयद हैं। इनका वर्षों से दोस्त थाना रहा है और रहेगा। और ये जो पीपल का वृक्ष है, इसके बारे में बताएं, कितना पुराना है? अब ये हो गया होगा कि 150 के लगभग हो गया। 150 साल पुराना। हाँ, चलिए अगली बार बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि भंडारे का भी प्रोग्राम किया जाए, जैसा कि पिछले साल हुआ था। और सब भक्तों की अनुकंपा से होता रहेगा। बिल्कुल, और मेला भी सुचारू रूप से चल रहा है, अभी आप सब लोग देख सकते हो। और मैं भी नहीं मानता था, मेरे सामने मैं यहाँ पर आया मेरा दिन, तो बाबा मुझे ऊपर से बैठे पैर को दिखाई पड़े। पंडित बाबा साक्षात दर्शन, लेकिन मैं डर गया। सावले रंग के छोटे कद के बाबा हैं, आंखें खोल दी। कई तांत्रिकों ने वो मेरे ऊपर तंत्र प्रज्ञा की, एक एक भूत भेजे, पेट भेजे। मैं आज शक्ति मां गायत्री को पाता हूँ। और इन्होंने क्यों बनाया मुझे? मैंने छोटा एक मंदिर बनवाया था, वहां पर देर हो रही क्या? नहीं भाई कहिए। अच्छा, वहां पर जा करके मैं शाम सुबह समय दही दूध गंगा जल चढ़ाता था। मैं जब मैं यहाँ पहली बार आया तो वहाँ पर देवता लोग जो हैं अपनी तरफ खींचने लगे। बरमदेव हैं, सैयद बाबा हैं, बाबा हैं। पंडित बाबा ने कही नहीं, ये मेरा भक्त है, बाबा क्षमा करना जो बता रहा हूँ। मैं यहाँ आने लगा। इतने प्रसन्न हुए पंडित बाबा, मुझे साक्षात दर्शन दिए इन्होंने। यहाँ दिए, घर पर दिए। जब मैं बुलाता हूँ, याद करता हूँ तो घर मेरे पहुंच जाते हैं। एक बार मैं थोड़ा कन्या खिलाऊंगा, हाँ बाकी खतरे लगे हुए थे, मधुमक्खी ने लगा रखे। हाँ तो काट खाती थी। हमने कहा एक लेडीज से वहाँ मधुमक्खी है, तो बोले मास्टर साहब हम अध्यापक रहे थे कॉलेज में, कई दिनों पढ़ाया गवर्नमेंट टीचर थे, कि वहाँ मधुमक्खी है। बाबा ने उससे कहा जाकर के तुमने पैसे कन्या उठा दिया। मैं कन्याओं को लेवा लाया यहाँ पर, और एक भी मधुमक्खी मुझे नहीं दिखाई पड़ी यहाँ पर, न बरैया न मधुमक्खी। चमत्कार हो गया बाबा का। बाबा चमत्कार। 2-3 तांत्रिकों ने प्रेतात्माएं भेजी परेशान करने, बाबा ने भगा दिया। एक घोर तांत्रिक, बहुत बड़ा तांत्रिक, उसने जो है तंत्र विद्या कर रही मेरी बच्ची और उधर रहता है। बाबा से मैंने कहा, बाबा गए यहाँ पर, मारा तांत्रिक अलग गिरा जाकर के। उसने काली माँ को पास आह्वान किया। काली माँ सिद्ध थी। काली, मैं झूठ नहीं बोला, पंडित बाबा सामने बैठा। बिल्कुल। काली माँ आई, बोली कि ये
आदि शक्ति के उपासक हैं। मैं कुछ उस तांत्रिक का जो सिद्ध हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोटी मोटी देवी है, आप कहा रहे थे भैया डेरेपुर में है। छोटी मोटी देवी है, ये फलोजा देवी है, बहुत कम जाता हूँ। ये मेरे पीछे पड़ गई थी और ऐसे पीछे पड़ गई मैं छोड़ना नहीं चाहती। तब पंडित बाबा ने छुड़ाया था। तो आप ये बताइए, मेला ये कितने सालों से आपके शुद्ध के हिसाब से कब से लगता चला है? मेला को कितना मेरे साल बहुत छोटा था मेला, जब मैं बच्चा था 8-10 साल का। कब से लग रहा है? और पहले से। और पहले से लग रहा है? हाँ। और ये सिद्ध आश्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डेरापुर के ही हैं? हम गरीब के हैं, ब्राह्मण है, मिश्रा जी। अब केवल एक आकांक्षा है हमारी। यहाँ देख परिया मौजा है, थोड़ी दूर यादव का, उनके दर्शन हुए काली माँ के। हमने एक बार प्रसाद मांगा तो तबीयत खराब हुई, दिखाई नहीं। फिर हमको वहाँ पर जलते हुए दीपक जैसे जलाता था, मैं दिखाई पड़े। हम गए तो माँ बुखार आ गया, वो काली माँ वो प्रसन्न है हमको, परिया वाली काली माँ। उस तांत्रिक से कह दिया कि आज सबसे उपासक है। मैं सो रहा था अभी 1 साल पहले, तो वो तांत्रिक आया, भयंकर तांत्रिक, और मेरे घर से दूर पे इतना चेहरा दिखाई पड़ा 10 बजे रात को, और मैं आदि शक्ति का भजन कर रहा था मन में। लौट गया 15 दिन बाद, फिर आया 10 बजे रात को, ये क्या कौन आदमी है, फिर भजन का हेलो, तब क्यों नहीं आया। उसका तंत्र मंत्र मेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाया। शक्ति के आगे सब फेल है। सब छोटी मोटी देवियों को नहीं पूछता हूँ मैं, जैसे पाथा माई, बरगदा माई, ये है, इनको नहीं पूछता हूँ। ये पीछे पड़ जाती हैं हमारे यहाँ बस स्टैंड पे, मेरे पीछे पड़ गई। मैं समझता था देवी होता है मुकर बांध के आते, ये पैजामा कुर्ता पहने से आएंगे। मेरे रुआ कहाँ पर आएगा, दशहरा देख काम करता आया, रुआ कहाँ पर है। फिर बता एक बार और, तो ये भी स्टैंड के पास जो मंदिर बना है, काली माँ को पास है। मैं पूछा तुम यहाँ कैसे, मैं काली माँ को पास। मैं गया वहाँ पर मैहर में, वहाँ लिखा था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, दरबार में कोई झूठ नहीं बोलता है। वहाँ बैठा, वहाँ गया, लिखा था आला उबल कुल देवी, वाला उदल वहाँ फूल चढ़ाने आते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। कुल देवी। तो मैं भी गया वहाँ पर, फूलमती नाम उनका है। बहुत कोशिश की, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बैठा हूँ, पीछे पड़ गई देवी माँ। हाँ। हमने क्या बात माँ, उससे क्या गलती हुई बताओ, क्या खड़े ले रहे हैं। हमने अच्छा कुछ चाहती हैं आप। मैंने माला निकाला अपना गले का रुद्राक्ष, और आज सत्य माँ गायत्री का जब मैंने पूरा माला किया, प्रणाम क्या लौट गए थे। मैं छोटी मोटी देवी पर नहीं जाता हूँ, तो पीछे पड़ जाते हुए कि भक्त हमें मिल जाए। यहाँ पे जो मैं यहाँ पर खिला रहा था कन्या, मेरा ये और अब कोई पूजा पाठ तेरा बोले नहीं करता। सही बात है, बहुत सिद्ध आश्रम है ये। जब मैं बुलाता हूँ बाबा बात आ जाते हैं, जब याद करता हूँ आ जाते। तो ये हमारे साथ मास्टर साहब जुड़े थे, डेरापुर के मिश्रा जी। आश्रम के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई हैं, और मैं जो भक्त वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि एक बार पंडित बाबा जी के दर्शन के लिए आ जाओ, आपके जीवन के सारे रोग दूर हो जाए। यहाँ मैं कन्या खिला रहा था, एक गिरिया गाँव, वहाँ कन्या खिला रहा था, पूरे गाँव भरी कन्या। तो पीछे एक आत्माएं ऐसी खड़ी कर मांग रही थी, यहाँ भी खिला रहा था। ये पर 50 प्रेत आत्माएं
खाने से भाग रहे हैं। और यहाँ पे अंतोष्टि स्थल भी है ना, तो उसकी वजह से भी हाँ ये है। इधर उधर रहती है, इधर नहीं रहती है। ये सिद्ध आश्रम है। चलिए, आपका धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े थे मिश्रा जी। देखिए हमारे यहाँ आसपास मेला लगा हुआ है। अभी उन्होंने बताया, शुक्ला जी ने, भाई हमारे पूछ रहे थे सवाल। अभी तो काफ़ी ऐसा ही मेला लगा हुआ है, बट ये जब मेला लगेगा 3 बजे के बाद बहुत ही बड़ा लगेगा। यहाँ पर आसपास जितनी जगह आपको दिख रही है, जितनी जगह दिख रही है वो बहुत ही कम जगह है, बहुत कम ही मतलब यहाँ पर ये दुकानें हैं। बट होंगी तो जब 3 बजे के बाद बहुत ही दुकानें यहाँ पर होंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही जगह यहाँ पर खाली पड़ी हुई है, बहुत ही जगह यहाँ पर ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे है। चलिए चलता हूँ।